अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज की वीडियो में जो हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं ना, वो वीडियो होने वाली है डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, द राइज ऑफ वुमेन क्राइसिस, टीवीवी नॉलेज एंड ट्रुथ की वीडियो होने वाली है। रिएक्शन देते हैं इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और देखते हैं कि क्या है डर्टी पॉलिटिक्स है इंडिया की। तो चलते हैं और वुमेन क्राइसिस का देखते हैं क्या बढ़ रहा है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट। एक पॉलिटिशियन या स्कैंडल्स का गढ़। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले कुछ ऐसे चीज की जो कि पूरी दुनिया को चौंका के रख दी है। वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैंडल्स इन हिस्ट्री, और वो भी फ्रॉम एन एमपी कैंडिडेट फ्रॉम कर्नाटका जिसका नाम है प्रज्वल रेवन्ना, ग्रैंडसन ऑफ गौड़ा एंड नेफ्यू ऑफ फॉर्मर सीएम ऑफ कर्नाटका। एलिगेशंस लगे गए इस एमपी कैंडिडेट पे कि इस शख्स के पास 2800 प्लस ऑब्सीन वीडियोस है औरतों के साथ गलत सलत हरकतें करते हुए। रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जाता है कि इस न्यूज़ को स्प्रेड होने के बाद ये शख्स रेवन्ना जर्मनी को भाग गया लुफ्थांसा एयरलाइन से। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जो ये बंदा पॉलिटिकल पार्टी में था, क्या इस हरकत के बाद भी उसकी ये पॉलिटिकल पार्टी उसे सपोर्ट कर रही है? क्योंकि यहाँ पे हमें एक लेटर मिलता है देवराज गौड़ा से, जो कि एक सीनियर बीजेपी लीडर है, विजेंद्र को लिखता है कि डू नॉट अलाइन विद द जेडीएस एज द पेन ड्राइव कंटेनिंग द ऑब्सीन वीडियोस हैव ऑलरेडी रीच्ड कांग्रेस लीडर्स। और ये वीडियोस हमारे लिए इलेक्शंस में एक नुकसानदेह हो सकते हैं। तो इसका क्या मतलब, इस लेटर का क्या मतलब? क्या ये पार्टी वालों को, पार्टी वर्कर्स को पहले से पता था कि ये शख्स का कैरेक्टर ऐसा है और ऐसे चीजें मिल सकते हैं इसके पास से? दूसरी चीज, सिमिलर लेटर लिखी जाती है बीएल संतोष की तरफ से, जो कि जनरल सेक्रेटरी बीजेपी का है। तो इसके बाद भी इस शख्स को पार्टी से टिकट देना, इसे सपोर्ट करने उतना बराबर है या नहीं? दूसरी चीज, रेवन्ना का फादर ने ये कहा कि ये कुछ नहीं, बस एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, और वो वीडियोस तकरीबन 4 से 5 साल पुराने हैं। इससे आपको क्या पता चलता है? क्या इस एमपी कैंडिडेट के बारे में इन सभी को पहले से पता था और इसके बाद भी इसे पार्टी में रखा, इसे टिकट ऑफर किया? शॉकिंग चीज हमें ऑनलाइन ये भी देखने को मिलती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इस शख्स के साथ कैंपेनिंग करते हुए दिखे थे ऑन अप्रैल ऑफ 14, वेयर ही स्पेसिफिकली मेंशंस हिज नेम एंड सेज, इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। हासन लोकसभा से एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमार स्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। क्या पार्टी वर्कर्स एक शख्स का बैकग्राउंड चेक नहीं करवाए कि कहां से आता है, कैसा है? जब सर्जिकल स्ट्राइक्स डिफरेंट कम्युनिटीज पे होती है, सीएए, एनआरसी, ऐसे बड़े बड़े दावे होते हैं, पार्लियामेंट में बड़े बड़े बिल्स उठाए जाते हैं, तो क्या जो मेंबर को अपने पार्टी में ला रहे या उसे टिकट ऑफर कर रहे, उसे कैंडिडेट बना रहे हैं, उसके बैकग्राउंड नहीं देखा जाता, उसकी हिस्ट्री नहीं देखा जाती? अब की बार 400 पार, मगर क्या रहेगी इनकी सरकार? क्या ऐसे शख्स जो औरतों के साथ बदसलूकी करते हैं वो ऐसे पार्टी में रहेंगे? क्या ऐसी पार्टी ऐसे शख्स को अपने पार्टी में अलाउ करते हैं? ये शख्स तो भाग गया रिपोर्ट्स के हिसाब से जर्मनी को। ऐसे लोग बहुत भागे इंडिया से पहले, एक तो नीरव हो गया, एक तो मालिया हो गया, और इनके नाम में भी मोदी आता है, पता नहीं क्यों। जब नेशनल लीडर्स को इस शख्स के बारे में पता चला तो इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं हुई, इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? जब मोदी को क्रिटिक ऑफ फैमिली पॉलिटिक्स कहा जाता है और हर इलेक्शन रैली में आप देखते होंगे मोदी को ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हुए और कांग्रेस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए कि ये गवर्नमेंट जो पास 60 साल से थी वो कैसा एक फेलियर थी विमेन्स सेफ्टी में, और उसी के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी बात करते हुबली मर्डर केस के बारे में। जब विमेन सेफ्टी को लेके इतनी ज्यादा कैंपेनिंग की जा रही है तो अब प्रज्वल रेवन्ना के बारे में इनका मुंह क्यों नहीं खुल रहा? क्यों अब ये चीजें सो कॉल्ड गोदी मीडिया में नहीं आ रहे? जब ये बात इतनी वायरल हो चुकी थी तो ये रेवन्ना कैसा ये शहर और इंडिया छोड़कर भागा? क्या इसके लिए रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए थे? और आप लोगों को हैरान करने वाली चीजें सुनाऊंगा मैं। नारी शक्ति, क्या ये मिथ है, रियलिटी है? मोदी की तरफ से बताई गई नारी शक्ति, जिधर वुमेन एम्पावरमेंट और सेफ्टी के बारे में ज्यादा बताया जाता है, मगर जब आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो आप हैरान रहोगे, क्योंकि जो क्राइम्स औरतों के अगेंस्ट किए गए हैं वो 3,37,000 थे एज पर द डेटा ऑफ 2015, और बाय 2020 3,71,500 के करीब बढ़ चुके हैं। तो अगर देखा गया पहले के वक्त पे जो क्राइम्स औरतों के अगेंस्ट थे वो तकरीबन 55% के करीब थे, और अब 2022 तक 66% बढ़ चुका है।
तो नारी शक्ति जैसे कैंपेन्स, विमेन एम्पावरमेंट की जब कैंपेन्स में बात की जाती है तो ये रिपोर्ट्स जो ऑन ग्राउंड के हैं, बाय इन्वेस्टिगेशन है, लीगल रिपोर्ट से क्या ये झुटला रहे हैं। मार्च 11, 2024 को भी ऑडियंस स्कोप एड्रेस किया जाता है पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कि थर्ड टर्म would write a new chapter in the rise of women's power। तीसरे टर्म में एक नया चैप्टर औरतों की सेफ्टी के लिए और एम्पावरमेंट के लिए। हम देखते हैं पिछले 10 साल में औरतों के साथ क्या हुआ है। जनवरी 2015 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बीबीपी स्कीम लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से। और आप लोग को मालूम है 2016 में क्या होता है, ओलंपिक्स ब्रोंज मेडलिस्ट साक्षी मलिक जो कि ब्रांड एम्बेसडर यही स्कीम की बनाई जाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को। और यही साक्षी मलिक के लिए पीएम मोदी मल्टीपल टाइम ट्वीट करते हैं उनके अचीवमेंट्स के लिए डॉटर ऑफ इंडिया कहते हुए। मगर आपको मालूम है यही ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की क्या कहती है, वो एलिगेशन लगाती है एक सेक्सुअल हैरासमेंट के बारे में, वो भी अगेंस्ट ब्रिजी भूषण शरण सिंह, अ 5 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम बीजेपी और प्रेसिडेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो स्कीम की ब्रांड एम्बेसडर रेसलर थी जो इंडिया का नाम रोशन करी पूरे दुनिया में। वही एलिगेशन बीजेपी के 5 टाइम एमपी पर लगाती है। फार्मर्स के बाद अगर वीडियो मशहूर देखा गया था तो यहाँ पे आप जरूर देखे थे होंगे। इसके साथ कई सारे रेसलर्स ने प्रोटेस्ट किया। अप्रैल 2023 को ये लोग अपना प्रोटेस्ट क्लेम कर रहे थे। ये लोग कह रहे थे कि इनके प्रोटेस्ट के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था, कई सारे मेजर्स लिए गए थे ये रेसलर्स का प्रोटेस्ट रोकने के लिए। तो जब स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का था ही तो उसके ब्रांड एम्बेसडर की बात कैसा नहीं मानी जा रही, क्यों? इनका पार्टी मेंबर है बोल के। ये एक केस हो गया। दूसरा केस बिल्किस बानो का केस, जिसके साथ गैंग मिलके बहुत घटिया हरकत करती है, वो भी गुजरात के जेनोसाइड में। ये बिल्किस बानो के 7 फैमिली मेंबर्स मारे जाते हैं। और इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के दिन बीजेपी गवर्नमेंट गुजरात में अप्रूव करती है ये 11 मेंबर्स को जो कि अरेस्ट किए गए थे बिल्किस बानो के केस में। और आपको मालूम है जैसा ही ये लोग रिहा होते हैं तो इनको गुलपोशी की जाती है। कैसे शख्स को गुलपोशी की जा रही है जो अभी जेल से छूट के आए, और कौन सी हरकत की है लोग, इतनी घटिया हरकत। अब विमेन एम्पावरमेंट के बारे में नहीं बात किया जाता। और ये चीज कब हो रही है? इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के दिन। अब पार्टी को नहीं दिखता कि कैसे लोग इनके पार्टी में शामिल हो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, एक्यूज्ड होंगे, अभी तक कोर्ट में केस चल रहा होगा, मगर ऐसे लोगों को पार्टी में लाना ये कोई शराफत की बात है। हथरास केस, 19 साल की दलित लड़की को बहुत बुरा बलात्कारी की जाती है, वो भी 4 अपर कास्ट आदमियों की तरफ से, और उसे खेतों में छोड़ा जाता है मरने के लिए। विक्टिम की बॉडी को फोर्सफुली क्रीमेट किया जाता है पुलिस की तरफ से ऑन द नाइट अबाउट 2:30 AM के करीब, और वो भी बिना फैमिली के परमिशन के। क्रीमेट मतलब बॉडी को कंप्लीटली डिस्पोज कर देना, इसके साथ गवाह चले जाना, इसके साथ विटनेस चले जाना। और ये बात हम दिल से नहीं बोल रहे, दीज आर द जर्नलिस्ट रिपोर्ट्स। विक्टिम की फैमिली भी लॉकअप की गई थी। एक्टिविस्ट, मीडिया आउटलेट्स, पॉलिटिकल लीडर्स भी इसके साथ अरेस्ट हुए थे और डिटेन हुए थे। मैं इसलिए ये चीजें बोल रहा हूँ क्योंकि जो नाम पे वोट मिलते हैं वो कैंपेनिंग के दौरान जो बातें होते हैं, मगर ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स पिछले 10 साल में ऐसे आते रहे। तो ये तो हाई अलर्ट रिपोर्ट्स है, पता नहीं और कितने ऐसे रिपोर्ट्स होंगे। तो ये जो पार्टी के मेंबर्स है, जो भी लोग एक्यूज हो रहे हैं, वो जेल जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, तो गार्लैंडिंग क्यों हो रही है? इनके प्रोटेस्ट में लोग शामिल क्यों हो रहे हैं? ये तो एक्यूज लोग है, और एक्यूज लोग है तो पुलिस संभालेगी, कोर्ट संभालेगा। फिर ये लोग क्यों धरना करते बैठ रहे हैं, और कौन से अच्छी चीज के लिए धरना की जा रही है? चलो बात अगर फार्मर्स प्रोटेस्ट की है वो समझ में आती है, रेसलर्स की है वो समझ में आती है, CA NRC हो, ऐसे बड़े किस्से हो, इसमें अगर प्रोटेस्ट किया जा रहा है तो वो कुछ समझ आता है। मगर ये किस चीजों के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रैलीज निकाल रहे हैं सपोर्ट में? वो जो कि 4-4, 5-5 मिलके एक औरत एक बच्ची के साथ बदसलूकी कर। इतना ही नहीं दोस्तों, ये चीजों से हटके अगर हम पिछले 10 साल में देखें तो और क्या बेहुदे चीजें होते हैं। ऑनलाइन मॉक ऑक्शन मुस्लिम औरतों का किया जा रहा था इंडिया में इन द ईयर 2022 बिना उनके परमिशन के, और वर्चुअली इन्हें ऑक्शन किया जा रहा था। मतलब एक ही कम्युनिटी के औरतों को टारगेट करना और उनको क्या एक किस्म से एक डेटिंग ऐप के ऊपर डालना। रेफरिंग टू मुस्लिम वुमेन, Notation of the term mulli, जैसा मुल्ला बोलते हैं मुल्ली, which was also hosted on GitHub, had listed 100 of Muslim women। मतलब मुसलमान औरतों की ऑक्शनिंग हो रही है यहाँ पे, उनका डेटा लेके, उनके फोटो लेके यहाँ पे ऑक्शनिंग चल रही है। और ये जो क्रिएटर्स को जब पकड़ा गया, ये राइट विंग से बिलोंग कर रहे थे, मगर ये लोग ओनर का नाम क्या चीज से जोड़े आपको पता है? सिख लोगों से, SIKH, जो सरदार जी लोग होते हैं ना, सिख लोग, सिख रिलीजन नाम के लोगों से बनाया ताकि लोग जो है मिसलीड हो जाए।
अब देखो, सबको मालूम है कि सरदार जी लोग बहुत अच्छे रहते, मगर फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे एक तरफ, दूसरी तरफ सीए एनआरसी, और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ ये लोग नफरत भी फैलाने की कोशिश कर रहे थे। कैसा? ऐसे हरकतें करके। तो बाद में जब दो ग्रुप्स में नफरत फैलती है ना, तो उसके बाद दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है। समझ में आ रही है आपको बात? और क्या होता है इसके साथ? इसके साथ बहुत ही इंटेलेक्चुअल तरीके से विमेन का ब्रेन वॉश किया जाता है। कैसे? रिलीजन एस्पेक्ट को लाके, फ्रीडम को लाके, एम्पावरमेंट को लाके, और क्या, बॉलीवुड मूवीज, सीरीज, वेब सीरीज के जरिए। मीडिया तो कैसा न्यूज चलाती है आपको तो वो मालूम। सबसे मशहूर कोट ये लोग लगा देते हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, और यहाँ से प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, और एक ट्रेडमार्क हर मुसलमान पे लग जाता है कि मुसलमान इन्हें फंसाते हैं और उसके बाद इनकी जान ले लेते बैठते हैं। मगर ये लोग दूसरे कम्युनिटी वाले केसेस नहीं बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग मीरा रोड मनोज सेन वाला अगर केस में, ऐसे चीजें आपको नहीं बताई जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोगों को इनको बुरा दिखाना है, मीडिया के जरिए, मीम पेजेस के जरिए, कैंपेन्स के जरिए, स्पीचेस के जरिए, मतलब एक ही कौम के ऊपर इन्हें ढाक डालना है। हकीकत कैसी चीज है देखो, कैसे कैसे पॉलिटिशियंस के पास से कैसे ऑब्सीन वीडियोस निकलते हुए आ रहे हैं। इतना बड़ा स्कैंडल के सिर्फ एक स्टेट का नाम नहीं, पूरे इंडिया का नाम भी डूब रहा है। क्या बताया आपको? कश्मीर फाइल्स के वैसे मूवीज ला देंगे ये लोग, केरला स्टोरी के मूवीज ला देंगे। बाद में जब कोर्ट से ऑर्डर आता है तो फिक्टिशियस मूवी या मेड अप स्टोरी मूवी, बस एक छोटा सा ये लोग टेक्स्ट ऐड कर देंगे। मगर ब्रेन वॉशिंग इनकी कैसा भी हमेशा चलते ही रहेगी। सेम वैसे ही प्रोपेगेंडा करेंगे, ब्रेन वॉश करेंगे ये लोग, जैसा नाज़ीज़ किया करते थे उस जर्मन वॉर के वक्त। तो देखो दोस्तों, ये है कुछ हकीकत जो हम आपके आगे बताना चाह रहे थे। होप आप लोग वीडियो पसंद आया हो। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इसे शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और प्लीज़ व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन करिए। वहाँ पे वीडियो अपडेट मिलते ही आप लोग ईजिली अपने व्हाट्सएप स्टोरी में भी शेयर कर सकते हैं। आप लोग को नोटिफिकेशन भी जल्दी आ सकता है और आप हमसे बहुत क्लोजली कनेक्टेड रह सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल में वीडियो आ जाएगी, अपडेट आ जाएगा, उससे आप तुरंत वीडियो वहीं का वहीं अपने स्टेटसों पर शेयर कर सकते हैं, ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, और इतना ही नहीं, हमारी वीडियो का भी अपडेट जल्दी ले सकते हैं। तो प्लीज़ व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और इसे तमाम हर जगह प्लेटफॉर्म्स पे फैला दीजिए। होप आप लोग वीडियो पसंद आया हो। फिर मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें। मैं टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, जैसे कि तुम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे क्या कर रहा है, और देखो तुम लोग खुद ही इसमें फैसला कर सकते हो ना, खुद ही लोग देख कर कि क्या हो रहा है। जिस चीज़ पे ये कर रहे हैं, जिस चीज़ के वहाँ पे वोट लेना हो, वो तो इनकी पार्टी वाले खुद वो चीज़ के खिलाफ जा रहे हैं। जिस चीज़ के पार्ट जिसके लिए कांग्रेस को ब्लेम कर रहा है, कांग्रेस को, वो इनकी पार्टी वाले लोग वही कर रहे हैं। भाई पता नहीं क्या। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना, और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जरूर बताना अपना कमेंट सेक्शन में ओपिनियन। तो ठीक है जी, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।